अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉड्यूल नंबर 3 पार्ट नंबर 10 आज मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैक्सिको का पार्ट 2। इसके अंदर आज हम मैक्सिको के कॉन्स यानी के नुकसानात और सीटीए कॉल टू एक्शन यानी कि एक्सपर्ट सजेशन के ऊपर आज हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, लिमिटेड मार्केट साइज वर्सेस यूएसए। सेल्स वॉल्यूम इतना हाई नहीं होता तो रेवेन्यू भी ऑटोमेटिकली लो हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, इंपोर्ट और कस्टम्स चैलेंजेस के लोकल रेगुलेशंस और कस्टम्स प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, स्पेनिश लैंग्वेज बैरियर। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और पीपीसी स्पेनिश में काम करना पड़ता है, ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होती है। अब मैक्सिको के अंदर इंग्लिश कीवर्ड्स तो आप आसानी से टैकल और हैंडल कर सकते हैं, उसकी पीपीसी कैंपेन्स चला सकते हैं, लेकिन स्पेनिश कीवर्ड्स आप लोगों को हैंडल करने के लिए गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैक्सिको के अंदर स्पेनिश कीवर्ड्स को बेहतरीन तरीके से पीपीसी कैंपेन्स के अंदर चला सकते हैं। अगर नहीं तो आप लोगों ने अपवर्क, फाइवर, guru.com ये जितनी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस है वहां से आप लोगों ने स्पेनिश ट्रांसलेटर हायर करना है। सिंपली आप लोगों ने वहां पे जाके लिखना है, आप लोगों ने ट्रांसलेटर हायर करना है। जब ट्रांसलेटर हायर करेंगे तो वो आपको बेहतरीन तरीके से कीवर्ड्स भी निकाल के देगा, और अगर आपने किसी क्लाइंट से निगोशिएट करना है आप उस सर्विस को वहां से भी आसानी से ले सकते हैं। बट द थिंग इज, आपको मैं बेहतरीन तरीके से बता दूं, हम लोगों को वहां से बिल्कुल भी परचेज करने की, उस ट्रांसलेटर को हायर करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की इतनी ग्रिप होनी चाहिए, आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैक्सिको की मार्केट प्लेस के अंदर जब आप आ रहे हैं या अगर आपके पास क्लाइंट आ रहा है तो आपको इतनी रिसर्च करनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, मैक्सिको का क्लाइंट आपके पास आएगा तो आपको इतनी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको गूगल ट्रांसलेट थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंग्लिश स्पेनिश कीवर्ड्स को आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि स्पेनिश के अंदर क्या कहा जाता है। अब जो इंग्लिश के अंदर कहा जाता है आप लोगों ने उसको ट्रांसलेटर के जरिए स्पेनिश के अंदर कन्वर्ट करना, तो आप उसको पीपीसी कैंपेन के अंदर आप बड़ी अच्छी तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर आप लोगों की थोड़ी ग्रिप होनी चाहिए, वो भी मैक्सिको की मार्केट प्लेस के अंदर। लैंग्वेज बैरियर होता है, काफी कंट्रीज के अंदर लैंग्वेज बैरियर नहीं है, यानी कि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं है, इंग्लिश चलती है सिंपली। लेकिन काफी ऐसे कंट्रीज है वहां पे लैंग्वेज बैरियर आता है। अब जाहिर सी बात है आपकी भी मजबूरी है, क्योंकि आपके पास क्लाइंट आया, आपने तो उसका काम करना है और उसके बदले आप लोगों ने उससे पैसे चार्ज कर लेने हैं। और पैसों की भी बात भी आ गई कि अगर आप मैक्सिको के अंदर काम कर रहे हैं, यूएसए के अंदर आप काम कर रहे हैं, आपकी इतनी डिमांड, आप इतने एक्सपर्ट है कि आप $500 एक क्लाइंट से चार्ज करते हैं, तो आप मैक्सिको के अंदर भी आप उससे $500 ही लेंगे, यूएसडी के बराबर, यानी कि $500 के बराबर ही आप मैक्सिकन उससे करेंसी आप चार्ज करेंगे उसके काम करने के एवज में। पॉइंट नंबर 4, करेंसी फ्लक्चुएशन। मैक्सिकन पीसो अनस्टेबल होता है, प्राइसिंग में वेरिएशन आ सकती हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रोडक्ट कैटेगरीज का डाटा लिमिटेड होता है, यूएसए जैसा डीप डाटा टूल कवरेज नहीं मिलता, प्रोडक्ट रिसर्च में थोड़ा टाइम लग सकता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप न्यूबी हैं। आपको यूएसए के अंदर भी टाइम लगेगा। जब आपकी ग्रिप बनना शुरू हो जाएगी तो आप यूएसए के अंदर यूं करके आप प्रोडक्ट को आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिको के अंदर आपको मैनुअल करना पड़ेगा। मैनुअल किस तरह करना पड़ेगा, आप लोगों ने सिंपली गूगल के ऊपर आएंगे, वहां से आप लोगों ने गूगल ट्रेंड के अंदर चेक करना है कि मैक्सिको की मार्केट प्लेस के अंदर, अमेज़न के अंदर ये मैं प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ, इसकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कंपटीशन कितना है, और इसकी प्रोडक्ट की रिसर्च आप मैनुअल गूगल के जरिए भी कर सकते हैं। और जितने टूल्स मैक्सिको के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं आप उस तरीके से भी आसानी से काम कर सकते हैं। आप अमेज़न मैक्सिकन मार्केट प्लेस के अंदर जाकर माइनस स्ट्रिंग फार्मूले के जरिए भी आप आसानी से विनिंग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आप अदर टेक्निक्स के जरिए उसको चेक कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों ने उसके ऊपर वक्त लगाना है। यहाँ पे टूल्स कोई काम करते हैं, कोई काम नहीं करते, तो इसलिए मेंटली तौर पे पूरा प्रिपेयर होके जाना है। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी है, यहाँ पे काफी प्रोडक्ट डेड भी हैं, यहाँ पे टूल्स भी इस्तेमाल नहीं किए जाते, यहाँ पे आपको मैनुअल रिसर्च करनी पड़ती है। ये सारे के सारे एंगल्स मैक्सिको की मार्केट प्लेस के अंदर अगर आप रखते हैं तो आप उसके अंदर बड़ी अच्छी तरीके से एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपने काम करना है, उसके एवज आप लोगों ने पैसे चार्ज करने हैं। तो कोई भी कंट्री से कोई भी क्लाइंट आएगा, भागने नहीं देना, टैकल करना, उसका काम करना, उसके एवज आप लोगों ने पैसे चार्ज करने हैं। क्योंकि अमेज़न खास तौर पे यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, सारे के सारे कंट्रीज के लिए है। अब आप लोगों की, हम लोगों की बदबख्ती है कि पाकिस्तान के अंदर नहीं आना चाहता अमेज़न, और नहीं आता, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जितने टैक्स लगते हैं ना, जितने भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के अंदर, हम लोग बड़ी सुकून और अच्छी तरीके से वहाँ पे लाइव अपनी सेटल कर सकते हैं। और बाहर के ममालिक के अंदर आपकी फ्यूचर के अंदर बड़ी अपॉर्चुनिटीज आसानी से बन सकती हैं।
और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, हर बंदे को पता है अमेज़न किस चीज का नाम है। काफी लोग ऐसे हैं कि जो एप्पल की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। अब एप्पल की प्रोडक्ट्स भी अमेज़न के ऊपर बिकती हैं, अमेज़न भी एप्पल की प्रोडक्ट्स को बेचता है, काफी प्रोडक्ट्स को बेचता है, लेकिन अमेज़न एक मार्केट प्लेस है। मैक्सिको के अंदर मैनुअल रिसर्च चलती है, तो इसके अंदर आप लोगों ने बड़ी अच्छे तरीके से देखकर इसके अंदर एंट्री लेनी है। पॉइंट नंबर 6, लास्ट पॉइंट, टैक्स कंप्लायंस रिक्वायर्ड। RFT टैक्स आईडी जरूर है अगर आप मैक्सिको में सेल करते हैं। अगर आपके पास ये आईडी नहीं है तो आप अमेज़न की मार्केट प्लेस के अंदर एलिजिबल नहीं हो सकते। अब एलिजिबल कब होंगे? अब जाहिर सी बात, आप लोगों ने तो क्लाइंट का काम करना, जब क्लाइंट का काम करना तो वहां का वो रेजिडेंटल होगा। जब वो रेजिडेंटल होगा तो वो आपको ये सारा का सारा कुछ प्रोवाइड करेगा। जब आपको प्रोवाइड करेगा तो आप आसानी से इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। मैंने आप लोगों के सामने कॉन्स बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से आपके सामने मैंने डिस्कस किए। अब हम एक्सपर्ट सजेशन फॉर मैक्सिको मार्केट प्लेस को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने लगे हैं, यानी कि CTA कॉल टू एक्शन, इसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे करना है, इसका फाइनल डेस्टिनेशन तक आप लोगों ने कैसे पहुंचाना है। स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 1, स्पेनिश लिस्टिंग बनवाना मस्ट है। प्रॉपर स्पेनिश ट्रांसलेशन से आपकी लिस्टिंग कन्वर्जन डबल हो सकती है। डोंट यूज गूगल ट्रांसलेट, नेटिव ट्रांसलेटर लें। मैंने आपको दोनों के बारे में ब्रीफिंग दे दी। अगर आप मैक्सिको के अंदर इंग्लिश के अंदर लिस्टिंग को लॉन्च कर देंगे और स्पेनिश कीवर्ड उसके अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे, कंबाइन नहीं करेंगे, कंपाइल नहीं करेंगे, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज ओपन नहीं होंगी। खुल डुल के आप उसके अंदर आसानी से नहीं बेच सकते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू की है, आपकी इस कंट्री के अंदर भी बिकती है, 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 यानी कि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब आपने प्रोडक्ट ही ऐसी चूज की है कि वो यूएसए के अंदर बिकती है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के अंदर नहीं बिकती, तो आपने उस प्रोडक्ट के अंदर जाना नहीं है, क्योंकि आपको जब पता है कि मैंने अपना ब्रांड फ्यूचर के अंदर स्टार्ट करना है, मैंने सारे के सारे कंट्रीज को एक एक करके मैंने कवर करना है, और आपको पता कि मैं यूएसए के अलावा बाकी कंट्रीज के अंदर नहीं बेच सकता, तो नहीं बेच सकता। आप कहेंगे कि भाई यूएसए के अंदर मैंने रख के क्या लेना है, मुझे ऐसी प्रोडक्ट तो मैं दूं ना कि अगर मैं भी यूनिलीवर टाइप का बड़ा ब्रांड बनूं तो मैं भी काफी कंट्रीज को आसानी से कवर कर सकूं। तो इसलिए आप लोगों ने उस बात को इसके साथ कंबाइन कर लें कि लिस्टिंग कि अगर आपकी इंग्लिश के अंदर लिस्टिंग होगी, स्पेनिश के अंदर नहीं होगी, तो आपकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा खुल डुल के नहीं ओपन होगी। और गूगल ट्रांसलेट तब इस्तेमाल करना है कि आपने मैक्सिको के अंदर पहले से मल्टीपल लॉन्चेस की होंगी। जब मल्टीपल 2, 4, 5, 8, 10 लॉन्चेस की होंगी तो गूगल ट्रांसलेट आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटिव ट्रांसलेटर फिर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक्सपर्टीज मैक्सिको की मार्केट प्लेस के अंदर है, आप लोगों ने प्रोडक्ट पहले लॉन्च नहीं की और आपकी जो एक्सपर्टीज, जो आपकी ग्रिप है वो इंग्लिश कीवर्ड्स के अंदर है, मैक्सिको की लैंग्वेज के अंदर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप लोगों ने नेटिव ट्रांसलेटर को हायर करना है। अगर आपकी मल्टीपल लॉन्चेस नहीं हुई तो जब आप उस नेटिव ट्रांसलेटर को हायर करेंगे, दोनों मिलके ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो आप पहली और आखिरी दफा ही उस ट्रांसलेटर को हायर करेंगे। आपको सारा कुछ पता लग जाएगा ना। जब आपको सारा कुछ पता लग जाएगा तो आप फ्यूचर के अंदर मैक्सिको के अंदर दोबारा आप नेटिव ट्रांसलेटर हायर नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पहले तजर्बा ले लिया। तो इसलिए अगर शुरू के अंदर काम स्टार्ट करना है मैक्सिको के अंदर क्लाइंट का आप लोगों ने, तो आप लोगों ने नेटिव ट्रांसलेटर को जरूर इस्तेमाल करना है, उसको हायर करना है। पैसे नहीं डुबोने, उसका काम कर देना। बेशक पैसे थोड़े ज्यादा लग जाएं, क्योंकि पैसे आपके नहीं क्लाइंट के लगने हैं। पॉइंट नंबर 2, लो टिकट हाई टर्नओवर प्रोडक्ट फोकस करें। लोग ज्यादा महंगी चीजें नहीं लेते, लेकिन बार बार सस्ती चीजें खरीदते हैं। ये इंसान की मेंटालिटी होती है कि जितनी महंगी प्रोडक्ट होती है, हर बंदे की उसके अंदर एक्सेस मौजूद नहीं होती। आप किसी भी प्रोडक्ट को हाथ डाल लें पाकिस्तान के अंदर, आप किसी भी चीज को इमेजिन कर लें कि कोई अगर मोबाइल को अगर आप ले लेते हैं, कोई महंगा भी होता है, कोई सस्ता भी होता है। एसी महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं। आयरन महंगी भी होती है, सस्ती भी होती है। पीसी, लैपटॉप, मैकबुक, ये चीजें महंगी भी होती हैं, सस्ती भी आपको मिल जाती हैं। जो सस्ती होती हैं उसके ज्यादा खरीदार होते हैं, जो महंगी होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। तो काफी एक्सपेंसिव चीजें खरीदने वाले लोग, खासतौर पे बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग खरीदते हैं। आम बंदे की वो बजट से वो चीज बाहर होती है। तो ये इंसान की नेचर है, फितरत है, ये अल्लाह ताला की तकसीम है कि अल्लाह ताला ने जिसको जिस तरीके से जो चीज नवाजी हुई है, उस तरीके से वो अपने आप को चलाता, अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने की कोशिश करता है। तो जब गुजारने की कोशिश करता है, तो अगर उसके पास पैसे ही कम है तो वो एक्सपेंसिव चीज किस तरीके से खरीदेगा। तो मैक्सिको के अंदर भी उस एग्जांपल को आप इसके साथ मिला लें, कंपाइल कर लें। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 3, बंडल्स और मल्टी पैक सेल करें। बायर्स को वैल्यू चाहिए,
बंडल या 2 से 3 पैक लिस्टिंग फास्ट सेल करती हैं। पॉइंट नंबर 4, लोकल मार्केट ट्रेंड्स स्टडी करें। मेक्सिको में फैशन, होम डिकोर एंड किचन रिलेटेड चीजें ज्यादा बिकती हैं। गूगल ट्रेंड प्लस हीलियम 10 स्पेनिश कीवर्ड्स देखें। अब इसके अंदर जो मैं आपको पहले बात बता रहा था कि गूगल ट्रेंड और हीलियम 10 को आप लोगों ने जरूर इस्तेमाल करना है और आपको पता चल सके कि मेक्सिको के अंदर कितनी डिमांड है प्रोडक्ट की। अगर टूल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुद इसके अंदर छेड़खानी पंगे लेना शुरू कर देंगे, पता कुछ नहीं होगा, फजूल जो चीज पसंद आई खरीद ली। दिल के जरिए फैसला नहीं करना, दिल और दिमाग दोनों को खोल के अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, यानी कि क्लाइंट की प्रोडक्ट को आपने आसानी से इजी तरीके से लॉन्च करना है। कोई डंडी नहीं मारनी, ना ही उसके साथ स्कैम और फ्रॉड करना है और ना ही कोई मैनिपुलेशन करनी है। पॉइंट नंबर 5, शिपिंग डिले का मार्जिन रखें। लॉजिस्टिक्स स्लो हो सकती है, इसलिए इन्वेंट्री बफर जरूर रखें। ये खास तौर पर मेक्सिको के लिए भी नहीं है, यानी कि मेक्सिको के अंदर तो आप लोगों ने बात जरूर याद रखनी है ना। आप लोगों ने यूएसए हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो और मिडल ईस्ट के अंदर जितने कंट्रीज आते हैं, एशिया के अंदर जितने कंट्रीज आते हैं, यूरोप के अंदर जितने कंट्रीज आते हैं, यानी कि 26, 27, 28 जितने भी ममालिक, किसी भी कंट्री के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप लोगों के पास इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए कि आप अपना स्टॉक बचा सकें। कि अगर आप लोगों की सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक के अंदर प्रोडक्ट थोड़ी लेट आ रही है तो आपके पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म चला सकें। यूएसए हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो, एशिया हो, जितने भी कंट्रीज हैं, अमेज़न की मार्केट प्लेस के ऊपर आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट या सेलर की प्रोडक्ट जब भी आपने लॉन्च करनी है तो आपके पास इतना बजट, इतना आपके पास स्टॉक होना चाहिए कि अगर आपकी सोर्सिंग के अंदर थोड़ा लेट, कि आपको मसला ना हो कि आपकी प्रोडक्ट अभी तक पहुंची नहीं। क्योंकि अगर आपका बड़ा ब्रांड है या छोटा ब्रांड है, अगर आपके पास स्टॉक खत्म हो चुका है और सोर्सिंग के अंदर आते हुए आपके मसले मसाइल आ रहे हैं, यानी कि नहीं पहुंच रही, लेट पहुंच रही है, तो वो आपकी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है उसको डैमेज कर सकती है और उसकी हेल्थ को वो गिरा सकती है। स्टॉक फुल किस तरह होगा? मेक्सिको की जितनी प्रोडक्ट की जितनी उन्होंने लिमिट बताई है वो भी लिमिट फुल हो और आप लोगों ने 3PL यानी कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स अलग से आप लोगों ने हायर करनी है, वहां पे भी आप लोगों ने अपना स्टॉक पहले से मौजूद रखना है। फिर आप बेशक चाइना से जितना मर्जी स्टॉक मंगवा ले बाद में, कि अगर आपकी जो सोर्सिंग वाली प्रोडक्ट आपकी अगर 3 महीने ना आए तो आपके पास 3 महीने का स्टॉक पहले से मौजूद हो मेक्सिको की मार्केट प्लेस के अंदर। पॉइंट नंबर 6, पीपीसी बजट टेस्ट करके बनाएं। आमतौर पर $5 से $10 पर डे में स्टार्ट करें और विनिंग कीवर्ड्स को मैनुअल कैंपेन में मूव करें। $5 से $10 डेली बेसिस के ऊपर आप अपना बजट यानी कि पीपीसी कैंपेन्स के अंदर आप अपना इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के बाद आप लोगों ने उसी के जरिए आप लोगों ने ऑटो कैंपेन चलानी है। जब ऑटो कैंपेन चलाएंगे तो वहां से जितने भी कीवर्ड्स जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, जो कीवर्ड्स आप लोगों ने वो फेच करने हैं, निकालने हैं, जो आपको ऑटो कैंपेन्स के जरिए यानी कि ऑटो चल रही होगी वो आपको कीवर्ड्स ला के देगी। आप लोगों ने सिंपली वो ऑटो से निकाल के आप लोगों ने उसको मैनुअल के अंदर शिफ्ट कर देना है, पुराने कीवर्ड्स के साथ कंबाइन कर देना है। जितने आप मैनुअल कैंपेन्स के अंदर डालेंगे आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि आपने जरूरी नहीं है कि सारी उम्र मेक्सिको के अंदर ही बेचना है। आप लोग यूएसए के अंदर शिफ्ट करवाएंगे, कनाडा के अंदर शिफ्ट करवाएंगे, ब्राजील के अंदर शिफ्ट करवाएंगे, अगर आप अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आप यूरोप के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको पता है यूरोप के अंदर जितने कंट्रीज मैंने आपको पहले बता दिए, यूके, स्पेन, डेनमार्क, जितने भी आपको मैंने पहले बताए हैं और अभी हम फ्यूचर के अंदर अभी हम इसको तफसीलन डिस्कस करेंगे। पैसा पानी की तरह पीपीसी के अंदर बहाया जाता है तो सोच समझ के बहाएं, इतना बहाएं कि आप उतना बर्दाश्त भी कर सकें। यानी कि आप पैसा दे ही जा रहे हैं, आपको हासिल वसूली कुछ नहीं हो रहा, आपको ऑटो कैंपेन्स, आपको प्रोडक्ट के जो कीवर्ड्स हैं आपको ला के नहीं दे रही। जब आपको ला के नहीं दे रही, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करनी है कि क्यों हमें सेल्स नहीं आ रही। अब मुझे टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर काफी मैसेजेस आते हैं कि हमारा बजट $150 है, $200 है, $300 है, यूएसए, यूके, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। हम लोगों के पास स्टॉक भी नहीं है। पीपीसी कैंपेन चलाई है कि अगर इंप्रेशन आ रहा है, इससे मुराद ये कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर जान है, आपके कीवर्ड्स अच्छे लगे हुए हैं। क्लिक तब पड़ेगा जब आपकी प्रोडक्ट की तस्वीरें, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, सर्च टैग्स, एसईओ बेहतरीन तरीके से वर्किंग कर रही होगी। ऑर्डर बंदा वो प्लेस करेगा जो आपके रिव्यूज देख लेगा, आपके फीडबैक्स देख लेगा, आपकी रेटिंग देख लेगा, उसके लिस्टिंग पेजेस को देखेगा कि इसकी प्रोडक्ट की जो रैंकिंग भी तेज है,
इसकी सेलिंग भी तेज है। 20 पेजेस वाली प्रोडक्ट 10 पेज के ऊपर क्या कर रही है, तो उसको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर जान है। जब उस प्रोडक्ट के अंदर जान है तो वो खरीदेगा भी। तो इसलिए ये मसले मसाइल लोगों के आते हैं कि कोई कहता है जी इंप्रेशन आ रहा है, कोई क्लिक नहीं दे रहा, अगर क्लिक कर रहा तो कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा। तो ये 3 चीजें तब आपकी फुलफिल होंगी जब आप लोगों ने अपनी पीपीसी का बजट बेहतरीन तरीके से चलाया होगा। लास्ट पॉइंट नंबर 7, कॉम्पिटिटर लिस्टिंग्स का रिवर्स इंजीनियरिंग करें। जो सेलर्स अच्छी रैंकिंग में हैं उनके टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, A+ कंटेंट और SEO एनालाइज करें, उसका स्ट्रक्चर कॉपी करें, अपनी प्रोडक्ट को बेटर बनाएं। अब जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं उनको कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। यानी कि एक बेवकूफ इंसान है, एक टाइटल उसको मिला, उसने अपने ब्रांड का अपना वो टाइटल के अंदर भी लिखा, वो क्या करेगा, कॉपी पेस्ट कर लेगा, उसका ब्रांड भी लिख देगा। इतनी बंदे में अकल होनी चाहिए। अगर मैं टाइटल कॉपी कर रहा हूं तो मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है। मैंने आप लोगों के सामने मैक्सिको के कॉन्स और CTA कॉल टू एक्शन आपके सामने मैंने तफसीलन अच्छे तरीके से डिस्कस किया। किसी भी क्लाइंट का आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना। यानी कि आपको इतना अकल शऊर होना चाहिए कि अगर आप किसी का टाइटल चोरी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसने अपना ब्रांड भी इसके अंदर शामिल किया हुआ है। तो आप मैक्सिको की मार्केट प्लेस के अंदर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आप उसके टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, A+ कंटेंट, उसकी पिक्चर्स को बेहतरीन तरीके से एनालाइज करें। फिर उस तरीके से आप सप्लाइड से अदर टेक्निक्स के जरिए आप उसको फाइनलाइज करें कि मैं इससे ज्यादा कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूं उस मैक्सिको की मार्केट प्लेस के अंदर। सेलर को अच्छे तरीके से आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और सेलर भी पैसे इन्वेस्ट करने वाला होगा, तो आपकी प्रोडक्ट क्यों पुश नहीं होगी। तो सोच आप लोगों ने पॉजिटिव रखनी है, काम उसका दब के करना है, मेहनत दब के करनी है। जब मेहनत आप दब के करेंगे तो आपको वो रेवेन्यू भी बेतहाशा देगा, क्योंकि आप उसको सेल्स ला के दे रहे होंगे। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे अब अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।